कुरान के अंदर जो वाकया नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आया है कि वो जमीन से भी पानी निकला और आसमान से भी पानी आया, नूह अलैहिस्सलाम और उनके हवारी जितने थे सब कश्ती में बैठ गए, जमीन से भी पानी आसमान से भी बारिश। नूह का बेटा कनान पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे आज अल्लाह का अजाब तुझे नहीं छोड़ सकता है, किसी को नहीं, मेरी कश्ती में आ जा, ईमान लिया। लेकिन वो नहीं माना और पानी वहां तक पहुंच गया और नूह का बेटा नूह की आंखों के सामने डूबकर मर गया। जो वाकया कुरान करीम के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है, जो वाकया नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो वाकया नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान में लिखा है, वही वाकया बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम मनुस्मृति के अंदर मनु के ताल्लुक से लिखा हुआ है। जल पलायन हुआ, धरती से भी पानी, जमीन से और आसमान से भी बारिश। मनु का पुत्र पर्वत पे चढ़ गया, मनु ने कहा एक ईश्वर की उपासना कर, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा, मेरे नाव में आकर बैठ जा, आज ईश्वरीय प्रकोप तुझे नहीं छोड़ेगा, ईश्वरीय प्रकोप मानी अज़ाब इलाही आज तुझे नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी, अतः वो डूब के मर गया। यही वाकया मनुस्मृति में लिखा है और किसके ताल्लुक से? मनु के ताल्लुक से, यानी हमारे यहाँ जिसको नूह कहा गया मनुस्मृति में उसी को मनु कहा गया। और ये धर्म, ये दीन नूह अलैहिस्सलाम का भी था, मनु का भी था। मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, कुरान एक तरफ खोल के बैठ जाइए और एक तरफ मनुस्मृति पढ़ते जाइए, तौहीद भी मिलेगा, जानवरों को ज़िबा करने के मंत्र भी मिलेंगे, कुर्बानी का जिक्र भी मिलेगा, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र भी मिलेगा कि एक बाप ने अपने पुत्र की गर्दन पे छुरी, ये सब कुछ आपको मनुस्मृति के अंदर मिलेगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, अभी इतनी बात मैंने इसलिए बोल दी है क्योंकि लंगड़ी लूली सरकार आ गई है। अगर लंगड़ी लूली ना होती तो फिर शायद इतना भी ना बोलते। अब इतना थोड़ा सा बोलने का अधिकार है और हक है, मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी आई है। तो मेरे भाइयों जरा इस बात को सुनिए, क्या कहा? शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा, कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी मजहब की स्थापना के लिए, इसी मजहब के निफास के लिए, इसी दीन के निफास के लिए हमने नूह को भेजा था, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसका मैसेज मैंने आपको दे दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और इब्राहीम के बाद इसी दीन को, इसी इस्लाम को इब्राहीम भी लेकर गए, मूसा भी लेकर आए और ईसा भी लेकर आए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारे नबियों को हमने वही दीन देकर भेजा जो दीन हमने आपको देकर भेजा है, जो दीन हमने आपको दिया है। पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन नहीं लाए, वही दीन है जो नूह का था, वही दीन है जो मूसा का था, इब्राहिम का था और ईसा का था। और इसीलिए कुरान ने कहा है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ नबी कह दो, आए अहले किताब आओ, आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, आए अहले किताब आओ। यहूदियों को, ईसाइयों को चैलेंज। और कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे कहलवा रहा है? अपने नबी से। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंसमेंट कर दो, कह दो, ऐलान कर दो, बुलाओ, निमंत्रण दो, न्योता दो। क्या
या अहलल किताबी, ऐ अहले किताब, ऐ तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अरे जब सबका दीन एक है तो सबका कलमा भी एक है, जब सबका मजहब एक है और सारे नबी जब एक ही दीन लेके आए हैं तो मूल मंत्र में वर्ड जुमला कलमा कैसे अलग हो सकता है? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो हमारा भी कलमा है और तुम्हारा, और वो कलमा क्या है, वो मूल मंत्र क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तौहीद, ये सबकी दावत थी, सबका मैसेज और सबका पैगाम था। दुनिया में जितने भी नबी आए सबका यही पैगाम था। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर जात के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला, एक डराने वाला भेजा है। हमने